चंबा में प्राथमिक शिक्षक संघ खंड तीसा ने क्लस्टर क्लबिंग नीति के विरोध में सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, निर्णय वापस लेने की मांग। प्राथमिक शिक्षक संघ का आरोप, क्लस्टर क्लबिंग से छोटे स्कूलों का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा, दूरदराज तैनात शिक्षकों पर बोझ बढ़ेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट कर इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें साहस और न्याय का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने बैंक राष्ट्रीयकरण और 1971 की जीत को इंदिरा गांधी की ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। किन्नौर में गांव की खुशहाली के कुल देव और बौद्ध लामाओं और वार्षिक विशेष उत्सव में हुआ छम नृत्य। 8वीं शताब्दी में पद्मसंभव ने तिब्बत में समय मठ निर्माण बाधाओं को शांत करने के लिए शुरू किया था छम नृत्य। किन्नौर के गांव में निभाई गई पुरानी परंपरा छम नृत्य बुरी शक्तियों को दूर करने और शुभता लाने की तिब्बती बौद्ध परंपरा का अहम हिस्सा। चंबा के बैजनाथ में हुई स्पिरिट ऑफ हिमाचल कराटे चैंपियनशिप में 2025 में चंबा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। चंबा के डीसी मुकेश रेपस्वाल ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित कर उत्साह बढ़ाया। चंबा में बीजेपी जिला अध्यक्ष धीरज नरियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी आगामी चुनावों के लिए हर बूथ को मजबूत कर रही है। संगठनात्मक बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर जनता से सीधा संवाद और मुद्दों का समाधान किया जाएगा सुनिश्चित। बिलासपुर में 2 दिवसीय स्वराज साथी संकल्प शिविर का हुआ समापन। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी रहे CQPTO। पंचायती राज संगठन के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग कैंप और विकासात्मक योजनाओं के प्रचार में मदद का दिया भरोसा। शिविर में जिले के 40 राजस्व साथियों को दिया गया प्रशिक्षण। आगामी पंचायती राज चुनावों में संगठन में सक्रिय भूमिका पर दिया गया जोर। नूरपुर के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में 87 करोड़ रुपए के गजखड पुल का निर्माण जारी। नगरोटा सूरिया में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने अधिकारियों को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ज्वाली में स्वास्थ्य, पेयजल, सीवरेज और 213 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना तेजी से प्रगति पर। ऊना में बीजेपी नेता अजय श्याम के स्कूल कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर युवा कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल अग्निहोत्री ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। ऊना के युवा कांग्रेस ने दी चेतावनी, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन होंगे। अखिल अग्निहोत्री ने कहा कि स्कूल जैसी संवेदनशील जगह पर बच्चों के सामने किसी समाज के खिलाफ टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण। हिमाचल में 28 नवंबर को प्रदेश के पेंशनर्स पहली बार सड़कों पर उतरेंगे। तपोवन के पास जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शन कर विधानसभा का करेंगे घेराव। सोलन में ARTO बैरियर पर पकड़ी गई फर्जी नंबर प्लेट वाली बस, जांच में हुआ खुलासा। सोलन बाईपास पर फिर टला बड़ा हादसा। गंभीर रूप से घायल हुआ बाइक सवार। स्थानीय लोग बोले, रोज होती हैं ऐसी दुर्घटनाएं। नूरपुर से बीजेपी कार्यकर्ता रविंद्र चौधरी को सौंपी गई संगठनात्मक जिम्मेदारी। अब जिला नूरपुर के बने OBC मोर्चा प्रभारी। नियुक्ति के बाद उन्हें पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। नूरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बॉयज का NSS 7 दिवसीय शिविर। चौथे दिन मिनी सचिवालय में स्वच्छता अभियान। शिमला में निजी बसों और HRTC के बीच नहीं थम रहा विवाद। आए दिन सड़कों पर बसें रोककर हो रहा विवाद। धर्मशाला में पर्यटन सीजन में भी वीरान है मैक्लोडगंज। सड़कें बनी बड़ी बाधा। शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान पर इंदिरा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बद्दी दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। बरोटीवाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री का हुआ जोरदार स्वागत। ऊना में जिला स्तरीय संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं और लंबित मांगों पर विस्तार से हुई चर्चा। चंबा में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चकरा शेरपुर संपर्क मार्ग पर मेटलिंग और टायरिंग कार्य का शुभारंभ किया।
कश्मीर में बढ़ती हिंसा पर चिंता मुख्यमंत्री ने व्यक्त की, कहा 5 साल के आश्वासन जमीन पर नहीं दिख रहे। बीजेपी नेता सुनील सेठी ने दिल्ली विस्फोटों पर भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए महबूबा मुफ्ती और एनसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उधमपुर के थलपर के पास मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त, 21 लोग जख्मी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने HMT शालटंग के बाहरी इलाके का किया दौरा, नौगाम विस्फोट में मारे गए एजाज अहमद के परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री उमर ने नौगाम धमाके में पीड़ितों से की मुलाकात, धमाके में मारे गए टेलर मोहम्मद शफी पर्रे और कांस्टेबल एजाज अहमद के परिजनों से मुलाकात की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने कुपवाड़ा दुर्गमुल्ला का किया दौरा, इस मौके पर उन्होंने नौगाम विस्फोट में शहीद हुए पुलिस इंस्पेक्टर इसरारुल हक शाह के घर जाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उधमपुर हादसे में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डीसी से बात की, बोले बस हादसे में कुल 25 लोग घायल, 5 लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा को मिला पुरस्कार, जल संरक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का मिला पुरस्कार। राजौरी में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। पुंछ के दिगवार में स्कूली बच्चों ने निकाली नशा विरोधी जागरूकता रैली, लोगों को नशीली वस्तुओं से दूर रहने की अपील की। शोपियां और बोरी हालन में पर्यटन विभाग ने नए डिजिटल साइन बोर्ड किए लॉन्च, पर्यटकों और आम लोगों को समय पर जानकारी प्रदान करना उद्देश्य। बांडीपोरा में जिला प्रशासन ने 13 दुकानें और एक कॉम्प्लेक्स सील किया, स्थानीय दुकानदारों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। राजौरी जिले के खबलान गांव के रहने वाले मोहम्मद शरीफ और उनके परिवार के 2 सदस्य जंगली जानवर के हमले में जख्मी हुए। बड़गाम उपायुक्त ने जिला स्तरीय एनकॉर्ड समिति की बैठक की, नशा मुक्त बड़गाम के लिए नई रणनीति की गई तैयार। पुलवामा में नशा मुक्ति को लेकर सेमिनार का आयोजन हुआ, सेमिनार में कश्मीर के जाने माने लेखकों और साहित्यकारों के साथ साथ बड़े संख्या में छात्रों ने भी हिस्सा लिया। पुंछ के वार्ड नंबर 2 में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग, घर सामान जलकर राख। शोपियां जिले के इरहान ने राष्ट्रीय स्तर की वुशु चैंपियनशिप में एकमात्र कश्मीरी खिलाड़ी के रूप में स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। बीरवाह में कवि गुलाम हसन शाहबाज की 28वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, इस मौके पर उनके जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। श्रीनगर में अपनी पार्टी की बैठक हुई, बैठक में लाल किला विस्फोट की कड़ी निंदा की गई, कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थन नहीं करने की कही गई बात। सामा में माई पैड माई प्राइड प्रोजेक्ट की शुरुआत, डीसी आयुषी सूदन ने किया उद्घाटन, महिलाओं की स्वास्थ्य और सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देना उद्देश्य। सामा बॉर्डर पर हाई अलर्ट, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस की कड़ी निगरानी, वाहन की सघन जांच जारी। गांदरबल में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फतेहपुरा पीरपुरा सड़क चौड़ीकरण परियोजना की रखी आधारशिला, कई सार्वजनिक संपत्तियां भी जनता को समर्पित की गई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जसीर बिलाल उर्फ दानिश की हुई गिरफ्तारी, दानिश ने दहशतगर्दों को टेक्निकल सपोर्ट दिया, अब तक 15 लोगों की मौत। पुंछ में लड़कियों के अंतर डिविजनल हॉकी टूर्नामेंट का हुआ समापन, चयनित खिलाड़ियों को 69वें राष्ट्रीय खेलों की टीमों में मिलेगी जगह।